मिडिल ईस्ट की बात करें, वहां के हालातों की बात करें तो ईरान से जंग छेड़कर ट्रंप ने ऐतिहासिक गलती कर दी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह कि ग्लोबल तेल गैस इमरजेंसी पैदा हो गई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास जंग के कारण यह शिपिंग रूट संकट में आ गया। जी हां, ईरान ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है और दुनिया का महत्वपूर्ण ऑयल रूट ठप हो गया है। इस समय कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। नतीजा यह है कि दुनिया भर में तेल गैस की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तेल गैस की कमी से वैश्विक मंदी का खतरा बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। तेल गैस संकट से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देश बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी हां, ईरानी हमलों से खाड़ी देशों में बड़ी तबाही मच रही, जिसकी तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। इससे दुनिया के सबसे बड़े LNG उत्पादक देश कतर के गैस प्लांट को भारी नुकसान हुआ है, जिससे जंग बंद होने के बाद भी गैस सप्लाई पर असर जारी रहने की आशंका है, यानी इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। और हालात को देखते हुए भारत ने 41 देशों से तेल आयात के लिए प्लान बी को लागू कर दिया है। सरकार ने दावा किया है भारत में तेल गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। जी हां, यह बड़ा फैसला है। तेल गैस की कीमतें जो हैं वो ना बढ़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन हमला नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप ने ईरान को मोहलत का दावा किया। कहा तेहरान ने बातचीत के लिए मोहलत मांगी है। 7 दिन के बदले मैंने 10 दिन का समय दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान ने बात नहीं मानी तो पावर प्लांट को तबाह कर दूंगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से बोल रहे हैं कि वो दरिया दीदी दिखा रहे हैं। पहले मैंने 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन अब चलिए मैं 10 दिन का वक्त देता हूं, लेकिन अगर फिर भी ईरान नहीं माना तो फिर मैं पावर प्लांट पर हमला कर दूंगा। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में महाजंग पल पल बदल रहे हैं। ट्रंप ने अब क्या कहा? 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। दावा यह कि तेहरान ने उन्हें ऐसा करने का अनुरोध किया था, कारण ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। पल में तोला पल में माशा। 23 मार्च एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, यह कहा था ट्रंप ने। समय सीमा कितनी दी थी? सिर्फ 5 दिनों की। 27 मार्च एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, यह कह रहे हैं, और समय सीमा 10 दिन तय करते नजर आ रहे हैं और बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सरकार के अनुरोध को देखते हुए वो 10 दिनों तक, यानी सोमवार 6 अप्रैल रात 8 बजे तक हमले रोक रहे हैं। यानी हमले अगर रोक रहे हैं तो वो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि ईरान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है और ईरान कह रहा है बातचीत हो ही नहीं रही अमेरिका से, क्योंकि हमारे लिए बातचीत करना ऐसा ही होगा जैसे अपनी हार स्वीकार करना, जो कि संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, किस तरह से आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बदलते रुख को? अभी जो परिस्थितियां और ईरान का आक्रामक रुख नजर आ रहा है, क्या उसके चलते जबरदस्त दबाव इजराइल और अमेरिका दोनों पर ईरान का सीधे सीधे नजर आ रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप पिछले कुछ दिनों के इंसिडेंट को ध्यान से देखें, पहला अटैक हुआ उनके पावर प्लांट के नज़दीक, जैसे कि ईरान की पावर प्लांट की बात करते हैं, और उनके रिटेलिएट में डायमोना में ईरान ने अटैक कर दिया। तो डेफिनेटली दोनों ने एक दूसरे की पावर को परखा है और दोनों ने जाना है कि कितने वर्नेबल टारगेट्स हैं, कितनी आसानी से मिसाइल पहुंचने में कामयाब हो रही हैं और कोई उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। दूसरा, जो बुशर पावर प्लांट की बात करें, वहाँ पे वो इंटरनेशनल प्रेशर भी है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी रशियंस हैं, रशियंस ने बना के दिया था पूरा और वही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तरह से एक्सटर्नल प्रेशर भी है। दूसरा, गल्फ कंट्रीज का भी प्रेशर है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर हमारा तोड़ा जाएगा तो हम सारी गल्फ कंट्री के पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए लेजिटिमेट टारगेट हो जाता है फिर। तो डेफिनेटली एक तरह से एक्सटर्नल प्रेशर भी है। दूसरा, IEAT का भी प्रेशर है, बिकॉज अगर किसी तरह से लीकेज होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो उसके सबके लिए हानिकारक होगी। तो इतना आसान नहीं है USA के लिए इसको अटैक कर पाना, और इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक फेस सेविंग देखा जाएगा अमेरिका की तरफ से, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की अटैक ना करके ईरान को विक्टिम बनाने की और अपने आप को हीरो बनाने का। तो देखते हैं आने वाले समय में कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ईरान ने तो बोल दिया है कि अगर कोई भी बातचीत होगी तो वो उसकी शर्तों पर होगी, ना कि अमेरिका जो चाहता है उसके हिसाब से होने वाला है। यानी ईरान फिलहाल तो अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है।